हेलो एवरीवन। हम लोग का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात किए थे रैशनल नंबर की। ठीक है, तो ये जो लेक्चर रहेगा इसमें हम लोग कम्प्लीटली बात करेंगे आपका इर्रेशनल नंबर की। साथ ही में हम लोग ये भी देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं और साथ में कौन कौन से आइडेंटिटीज है जो कि हम लोग इर्रेशनल नंबर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ऐसे नंबर्स जिसको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पर रूट 2 गिवन है, उसके बाद 1.0100245663, उसके बाद पाई, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग ने रैशनल नंबर की बात किए थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है वो आपका कैसा होता है। पहली चीज या तो टर्मिनेटिंग होगा, दूसरी चीज या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की तो इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होता, साथ ही में वो नॉन रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग के लिए एक और वर्ड है नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो जो इर्रेशनल नंबर रहेंगे इनका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रूट 2 का वैल्यू निकालने जाओगे तो 1.41 समथिंग वो जाता रहेगा। ठीक है, ना ही यहाँ पर ये ना ही यहाँ पर ये टर्मिनेट होता है और लेकिन ये यहाँ पर रिपीट भी नहीं होता। ठीक है, वैसे अगर हम लोग पाई की बात करें तो पाई का वैल्यू भी जो है 3.1415926 ऐसा चलता जाता है। ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि जो नॉर्मली जो आपके इर्रेशनल नंबर होते हैं वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ रूट लिखते हैं, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, उसके बाद रूट 7, रूट 11, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं अगर आप इनका डेसिमल एक्सपांशन निकालने जाओ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है, इसीलिए हम लोग इसे इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे जो है रूट x, ठीक है, इसे शो करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, यहाँ पर आपका रूट 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, रूट 5 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा रूट x का। ठीक है, मुझे इस रूट x को शो करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इस लाइन पर मैं 2 पॉइंट मार्क करूंगा। पहला पॉइंट मेरा a रहेगा और दूसरा पॉइंट मेरा b रहेगा और इस a से लेके b तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा x सेंटीमीटर का। अगर यहाँ पर रूट 5 होता तो मैं जो a से लेके b तक का डिस्टेंस है वो कितना लेता, 5 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर रूट x की जगह रूट 11 होता तो मैं जो a से लेके b तक का डिस्टेंस है वो कितना लेता, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको a से लेके b तक उतने सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। इतना हो जाने के बाद आपको b पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि आपका c तक रहेगा। ठीक है, इन शॉर्ट कि आपका जो b से लेके c तक का डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ किया, इस पर आपने ए बी मार्क किया। ए बी का जो डिस्टेंस रहेगा वो उतना ही रहेगा जितना यहाँ पर शो किया गया है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ए बी का लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद सेम लाइन पर आपको एक सी पॉइंट मार्क करना है और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, 1 सेंटीमीटर। ये हमेशा हम लोग 1 सेंटीमीटर लेते हैं। उसके बाद ए सी ये जो डिस्टेंस है इसको मुझे बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास के हेल्प से मैं AC को बाइसेक्ट करूंगा। जब आप AC को बाइसेक्ट करोगे तो आपको AC का मिड पॉइंट मिलेगा O। इस पर आपको O को मिड पॉइंट लेके और OA को एज रेडियस लेके, ठीक है, OA या फिर OC को एज रेडियस लेके आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो B पॉइंट रहेगा इससे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर भी इस सेमीसर्कल को टच करेगा वो पॉइंट आपको शो करेगा उतने इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रूट x की बात की तो ये जो आपका b से लेकर d तक का डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, रूट x सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, अगर हम उसे देख ले तो और इजीली समझ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका एग्जांपल। इसमें क्या कहा किया गया है कि हम लोगों ने रूट 5 को नंबर लाइन पर शो किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन पर मैंने 2 पॉइंट मार्क किए, ए और बी, और ए बी का जो डिस्टेंस है आप यहाँ देख सकते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी आपने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सेम लाइन पर आपको सी पॉइंट मार्क करना है। ठीक है, सी पॉइंट आपने मार्क किया और बी सी जो डिस्टेंस रहेगा कितना रहेगा आपका, 1 सेंटीमीटर।
उसके बाद आप ए सी को बाइसेक्ट करोगे, उसका मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट निकालने के बाद ओ ए या फिर ओ सी को एज अ रेडियस लेके आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद इस बी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर भी सेमी सर्कल को टच करेगा वो पॉइंट आपको क्या देगा, √5 का लेंथ देगा। ठीक है, अब इसको जो √5 है उसे मुझे नंबर लाइन पर शो करना था, इसलिए मैं बी पर रखूंगा कंपास का निडल। ठीक है, डी पर रहेगा मेरा पेंसिल, बी डी को रेडियस लेके इस डी पॉइंट को मैं इस नंबर लाइन पर प्रोजेक्ट करूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कर लेने के बाद जो मुझे डिस्टेंस मिलेगा बी से लेके डी तक का, ये कितना रहेगा आपका, √5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें बात करनी है आइडेंटिटीज ऑफ इर्रेशनल नंबर की, कि हम लोग कुछ आइडेंटिटीज को जो इर्रेशनल नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए कि जो रैशनल और इर्रेशनल जो दोनों नंबर है, दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर 2 आपका रैशनल नंबर है, √3 आपका इर्रेशनल नंबर है, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, वैसे ही अगर आप इर्रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, या तो रैशनल रहेगा या फिर वो इर्रेशनल रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 2 × √3। ठीक है, 2 × √3 को आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला आपको, 2√3, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, वहीं पर जब आपने √3 × √3 किया तो आपको 3 मिला, जो कि कैसा है, आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, वहीं पर अगर आप √5 × √5 लेते तो आंसर कितना मिलता है आपको, 5, जो कि अगेन आपका क्या रहता, रैशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटीज। ठीक है, जो √a होता है इसको आप एक्सपांड करके √a × √b लिख सकते हो, ये हुआ आपका फर्स्ट आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर कंप्लीट रूट के अंदर में आपका a/b आ रहा है तो उसको आप लिख सकते हो √a/√b। ठीक है, उसी के बाद अगर आपके पास क्वेश्चन है कि a + √b × a - √b कितना होगा, तो a × a² हो जाएगा, और √b × √b कितना हो जाएगा आपका, b होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आइडेंटिटी लगा हुआ है a + b a - b का। हम लोग जानते हैं कि a + b × a - b क्या होता है आपका, a² - b²। तो यहाँ पर a का स्क्वायर आ गया माइनस √b का जो स्क्वायर होगा वो सिर्फ और सिर्फ b होगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करते हैं। वैसे ही √a + b √c + d, तो √a का मल्टीप्लिकेशन √c से, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √ac प्लस √a का मल्टीप्लिकेशन √d से क्या हो जाएगा, √ad प्लस √b का मल्टीप्लिकेशन √c से कितना हो जाएगा, √bc, और √b का मल्टीप्लिकेशन √d से कितना हो जाएगा आपका, √bd। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने जो लास्ट ईयर देखा था कि जो हम लोग पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम टाइप से हमको यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करना है। साथ ही में हमको जो है कुछ रूल्स याद रखने हैं कि रूट कब आएगा और रूट कब नहीं आएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर √a + √b × √c - √d है, तो √a का मल्टीप्लिकेशन √c से √ac हुआ, उसके बाद √a का मल्टीप्लिकेशन √d से √ad हुआ, बट यहाँ पर प्लस इंटू माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया। वैसे ही √b × √c होता है आपका √bc, दोनों प्लस थे इसलिए इसके आगे जो है आपका प्लस का साइन आया। वैसे ही √b × √d जो हो जाएगा √bd, प्लस माइनस अगेन आपको क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, वैसे जब आप एक्सपांशन देखोगे, अगर आप a + b का होल स्क्वायर देखते हो तो क्या आता है आपका, a² + 2ab + b²। यहाँ पर √a + √b का होल स्क्वायर है, इसीलिए √a का स्क्वायर हो गया a प्लस 2 × √a × √b कितना हो जाएगा आपका, √ab प्लस √b का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, b। तो इस टाइप से हम लोग इर्रेशनल नंबर के लिए भी आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए कि रैशनलाइजेशन जो मेथड है इसको हम लोग यूज करते हैं इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि आपका रैशनलाइजेशन होता कैसे, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, 5√2 ये आपके पास एक नंबर था। ठीक है, इसको मैंने रैशनलाइज किया मतलब क्या किया मैंने, कि जो भी डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है इर्रेशनल वाला, इससे मैंने इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 5 × √2 कितना हो जाएगा आपका, 5√2, और √2 × √2 कितना हो जाएगा आपका, √4, और √4 ही कितना होता है आपका, 2 के बराबर होता है। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि √2 × √2 होता है सिंपल आपका 2। ठीक है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है रैशनलाइजेशन का। यहाँ पर क्या किया गया है कि 6/3 + √7 गिवन था। ठीक है,
इसको हमने क्या किया 6/3 प्लस रूट 7 को, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 3 प्लस रूट 7, तो जो डिनोमिनेटर का जो अपोजिट रहेगा मतलब 3 माइनस रूट 7, इससे हम लोग क्या किए यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर यहाँ पर 4 प्लस रूट 7 होता तो यहाँ पर जो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए यूज करता वो क्या रहता है इसका 4 माइनस रूट 7, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर 5 माइनस रूट 6 होता तो मैं जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करता वो 5 प्लस रूट 6 से करता, ठीक है। तो जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसका जस्ट हमको अपोजिट यूज करना है, ठीक है। अब 6/3 प्लस रूट 7, तो 3 प्लस रूट 7 का अपोजिट है 3 माइनस रूट 7, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों की, 6 इंटू 3 18 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, 6 इंटू रूट 7 कितना हुआ 6 रूट 7 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी कितना होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब 3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 7, 18 माइनस 6 रूट 7 अपॉन में 2, ठीक है। अब जो 18 और 6 है दोनों में एक नंबर कॉमन है वो है आपका 2, दोनों से जब हमने 2 कॉमन निकाला तो कितना बचे यहाँ पर 2 9 18 माइनस 2 3 6 अपॉन, और जो अपॉन का 2 था और जो आपने कॉमन 2 निकाला दोनों क्या हो गए डेलीट हो गए या फिर एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो आपका जो आंसर बचा सिंपल क्या बचा 9 माइनस 3 रूट 7, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे यूज करते हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे कि a का पावर m इंटू ए का पावर n कितना होता है आपका a का पावर m प्लस n, वैसे a का पावर m इंटू ब्रैकेट के बाहर अगर n है तो a का पावर m इंटू n हो जाता है, ठीक है। वैसे a का पावर m अपॉन a का पावर n कितना होता है आपका a का पावर m माइनस n, क्योंकि जो a का पावर n डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो कितना बन जाता है प्लस का ही हो जाता है माइनस, ठीक है। वैसे a का पावर m b का पावर n दोनों को हम लोग ब्रैकेट के अंदर पुट करके बाहर दोनों के लिए कॉमन m लिख सकते हैं।